सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले ऐसे टॉप एग्जाम जी के जो पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपकी जीके की प्रैक्टिस में करवाता रहूं। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉप 25 जीके की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो सबसे पहला प्रश्न है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा भी जा चुका है। सो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत देश में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय जो स्थित है वो है भारत में। सो याद रख ले, भारत देश में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय है। अगला सवाल है, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है, यानी एरोप्लेन वहाँ नहीं चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी एक ऐसा देश है, ये दुनिया का सबसे छोटा देश है जहाँ पर एक भी हवाई अड्डा नहीं है, यानी ये क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा देश है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आइसलैंड। आइसलैंड विश्व का सबसे सुरक्षित देश है। आइसलैंड इज इंपॉर्टेंट। आइसलैंड आइसलैंड है सबसे सुरक्षित देश। अगला सवाल, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी, यानी कौन सी थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे के एग्जाम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता। कोलकाता दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता थी। दिस इंपॉर्टेंट है, कोलकाता। कोलकाता दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता थी। अगला सवाल है, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत देश। हमारा भारत देश ऐसा देश है जहां सबसे कम भूकंप आता है। सो इंपॉर्टेंट है, याद में इसे रख ले। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आरबीआई। आरबीआई आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। अमेरिका इंग्लैंड का गुलाम रह चुका है। अगला सवाल, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीट पूछा जा चुका है। सो सबसे पहला देश जहां नोटबंदी हुई थी वो है घना। घना नामक एक देश है जहां सबसे पहले नोटबंदी हुई थी। घना नामक एक देश है जहां सबसे पहले नोटबंदी हुई थी। अगला सवाल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रेलवे में और यूपीएससी के पेपर में पूछा जा चुका है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैंक ऑफ भारत। बैंक ऑफ भारत। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है बैंक ऑफ भारत। बैंक ऑफ भारत। सो इंपॉर्टेंट है, याद में इसे रख ले, बैंक ऑफ भारत। अगला सवाल है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीट पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलो। विश्व का सबसे पुराना खेल जो है वो है पोलो। सो राइट आंसर इज पोलो। भारत विश्व का सबसे पुराना खेल है पोलो। अगला सवाल है, संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी? संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन में। चीन में संसार की पहली नोट बनी थी चीन देश में। इज इंपॉर्टेंट है, चीन में। अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय यानी सबसे ज़्यादा विद्यालय किस राज्य में है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। बिहार में भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय है बिहार राज्य में। अगला सवाल, गूगल की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1988। 1988 में गूगल की स्थापना हुई थी। 1988 में। अगला सवाल,
बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे और एक शिक्षक भर्ती के पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 बार। 5 बार बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण किया था 5 बार। अगला सवाल, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बेसिक क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई को, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। सॉरी, राज्य नहीं, शहर। यहाँ आ जाएगा किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। अगला सवाल, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी गोवा। गोवा भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वो है गोवा। वो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य है। अगला सवाल है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर हुआ करती थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है शिक्षक भर्ती में और रेलवे के एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर अशोक स्तंभ की चित्र हुआ करती थी, उसकी तस्वीर हुआ करती थी अशोक स्तंभ की। राइट आंसर इज अशोक स्तंभ। अगला सवाल, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता। भारत में सबसे पहले बिजली आई थी कोलकाता शहर में। सबसे पहले बिजली आई थी कोलकाता शहर में। इज राइट आंसर इज कोलकाता। अगला सवाल, साइकिल का आविष्कार किस देश में ने किया था? साइकिल का आविष्कार किस देश में हुआ था? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जर्मनी में। जर्मनी, साइकिल का आविष्कार जर्मनी देश में हुआ था। जर्मनी ने किया था साइकिल का आविष्कार। अगला सवाल, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। इस राइट आंसर इज फतेहपुर सीकरी। अगला सवाल, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस में। जब वो रूस के रवाने के लिए गए थे तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु रूस में हुई थी विदेश यात्रा के दौरान। अगला सवाल, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आ चुका है शिक्षक भर्ती के पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। अगला सवाल, चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पर शहीद हुए थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इलाहाबाद। इलाहाबाद, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है प्रयागराज। सो नॉट इलाहाबाद इज प्रयागराज। तो चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे प्रयागराज में। अगला सवाल, कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चीन ने। चीन ने कागज़ का आविष्कार चीन ने किया था। चीन ने, इज राइट आंसर इज चीन। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। ऑप्शन बी है मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। इज राइट आंसर इज मुंबई। सो गाइज, आज हमने ऐसे 25 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले। अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ ऐसी और नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।